हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय महाराज पृथु बिकम्स एंग्री एट अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से महाराज पृथु को जब सारे उनके सब्जेक्ट्स प्रजा ने कहा कि अरे आप का कर्तव्य है कि आपने हमें सही रूप से एंगेज करना चाहिए सेवा में, और उसके हिसाब से कम हमें अन्न तो देना चाहिए। और जब महाराज पृथु ने इस पर विचार किया तो उन्होंने देखा कि भूमि देवी जो है वो अपने हिसाब से अन्न का निर्वाहन नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स इनफ। तो इसलिए पृथु महाराज भूमि देवी पर बहुत ही गुस्सा हो गए और वो भूमि देवी को प्रैक्टिकली मारने के लिए दौड़े। तो हमने देखा भूमि देवी ने गाय का रूप लिया और वो जगह जगह पर जहां गई पृथु महाराज उनके पीछे थे उनको प्रताड़ित करने के लिए। अल्टीमेटली भूमि देवी ने अपना भागना छोड़ करके पृथु महाराज की शरण ली और उनसे पूछा रोती हुई आवाज में कि मेरी गलती क्या है। तो उस समय पृथु महाराज गुस्से में किस प्रकार से भूमि देवी को उत्तर देते हैं वो हम आज के चर्चा सत्र में देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 22 स्कंद 4 अध्याय 17। वसुधे त्वां वधिष्यामि मत्स्यासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि यावृन्ते न तनोति च नो वसु। हे वसुधे, पृथु महाराज आक्रोश में कहते हैं, हे वसुधा, ओ माय डियर अर्थ, त्वाम वधिष्यामि, निश्चित रूप से तुम्हें मारूंगा। क्यों? मत शासन पराङ्मुखीं, मेरे शासन में आप मेरे सन्मुख नहीं, आप मेरे परामुख हो गई हो। अपने हिसाब से आप अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर रही हो। क्यों कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर रही हो? भागम बर्हिषि यावृन्ते, जब हमने यज्ञ का आयोजन किया था, उन यज्ञों में से यज्ञ भाग लेने के लिए तो आप आए थे। तो जब यज्ञ भाग मिला है तो आपका कर्तव्य है कि उस यज्ञ भाग के हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी देने होंगे। सो यू मस्ट गिव रिजल्ट्स, आपको अन्न देना ही होगा। न तनोति च नो वसुहु। सो अगर आप अपने हिसाब से, सो व्हेन यू एक्सेप्ट पर्क्स यू मस्ट डिलीवर रिजल्ट्स। सिंपल। भौतिक सृष्टि ऐसे ही कार्य करती है। इट इज अ सिंपल गिव एंड टेक रिलेशन। अगर आपको, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू अ पर्टिकुलर पर्क, देन यू मस्ट डिलीवर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पर्क। हम देखते हैं बड़े बड़े मैनेजर्स को, प्लांट हेड्स को वगैरह, ओ साल में एक बार फ्री,
यूएस वेकेशन पूरी फैमिली के लिए। क्यों? अरे वो कंपनी इतना कमा रही है उस व्यक्ति के ऊपर कि साल में एक बार उसके पूरे फैमिली को यूएस भेजना कुछ नहीं है उसके लिए। कंपनी पागल है क्या ऐसे थोड़ी किसी को यूएस भेजने के लिए? नो। सो 15-day वेकेशन टू यूएस इज ऑल्सो गुड इनफ। कुछ नहीं है वो, इट इज ओनली 10% और 15% रिटर्न। That much of revenue of this person is generating for the company. This is what it means. Yes. तो कोई किसी के लिए कुछ फ्री नहीं करता. There are no free lunches in this material world. So हमें भी अपने अपने कर्तृत्व के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से चीजें इस भौतिक जगत में मिलती हैं। और अगर हमें कुछ मिलता है तो उस हिसाब से हमें उसे वापस भी देना पड़ता है। ये समाज का नियम है। When I get too much, then much is expected from me. आपको बिल गेट्स का नाम पता ही होगा। सो बिल गेट्स की मां जब मर रही थी, it was she who was completely behind Bill Gates to do huge charity. बिल गेट्स हमेशा से ही चैरिटी का काम कर रहे थे, लेकिन उसको एक अलग लेवल तक लेके जाना, इसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। तो उनकी माँ, बिल गेट्स की माँ बिल गेट्स से हमेशा कहा करती थी कि फॉर दोज हु गेट मच इन दिस सोसाइटी, फ्रॉम देम मच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। जिन्हें बहुत ज्यादा मिलता है उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा भी होती है। तो जिसके पास जो है उसने उसका बंटवारा करना चाहिए। केवल सब चीजें अपने पास रोक करके नहीं रखनी चाहिए। यस। सो the king could not violate the religious principles that forbade killing of a woman. In reply, Maharaj Prithu informed that she was first of all that she had disobeyed his orders. This was her first sinful activity. Secondly, he accused her of taking her share of yajna sacrifices but not producing sufficient food grains in return. तो दो कारण हैं, एक तो आप अवज्ञा कर रही हो और दूसरा आपने यज्ञ भाग लिए हैं, लेकिन उस यज्ञ भाग का आप जो whatever is expected of you in return, you are not performing that. श्लोक क्रमांक 23। यवसं जज्ञुनुदिनं नैवं दोग्ध्योध संपयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न शस्यते। So although you are eating green grass every day, you are not filling your milk bag so we can utilize your milk. Since you are willfully committing offenses, it cannot be said that you are not punishable due to your assuming the form of a cow. तो आप अपने लिए जो कुछ चाहिए वो रोज ले रही हो और आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर रही हो, तो आप कैसे पनिशेबल नहीं हो? केवल आपने गाय का रूप लिया इसका मतलब आप पनिशेबल नहीं हो, ऐसा होता है? सो पृथु महाराज वो भूमि को गाय के रूप में नहीं देख रहे, वो भूमि को भूमि के रूप में ही देख रहे हैं, जिसने अभी एक गाय का आकार ले लिया है पृथु महाराज की संवेदनाओं को जागृत करने के लिए। So this is how we see a great personality is always above deception. वो चीजों के अंदर से सीधा झांक सकते हैं कहां पे क्या और क्यों हो रहा है। और it practically doesn't require to be a great personality only. अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा इस भौतिक जगत में एक्सपीरियंस्ड है, वो जानता है कहां पे क्या क्यों हो रहा है। कोई मूर्ख नहीं है आजकल के जीवन में, कभी कोई मूर्ख था ही नहीं। ऊपर से कोई भी कितना भी हरे कृष्णा हाँ जी ये वो कर ले, लेकिन अंदर से ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सो पृथु महाराज भी वो जानते थे
कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि आप केवल गाय का रूप लेकर के मेरे पास आओगी और अपना कर्तव्य नहीं करोगी और आप एक्सपेक्ट करोगी कि आपने गाय का रूप लिया है इसलिए मैं आपको क्षमा कर दूंगा, तो ये होने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं दुष्टायाम दंडो न अत्र न शस्यते। आप दुष्ट हो अगर आप समाज से कुछ ले रहे हो और समाज को उसके एवज में बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हो। इस जगत में हर किसी ने कैसा कार्य करना चाहिए? लेना कम चाहिए, देना ज्यादा चाहिए, तब वो देवता है। अगर ले बहुत रहा है और दे नहीं रहा है उतना, वो राक्षस है। सो सुर प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति में क्या फर्क है? सुर प्रवृत्ति यानी बहुत देना। हम देखते हैं देवता गण यज्ञ भाग लेते हैं, लेकिन उसके एवज में कितना देते हैं, कितना ज्यादा सनशाइन आ रहा है, हवा बह रही है, बारिश गिर रही है, सब कुछ हो रहा है। भूमि देवी स्वयं एक अन्न का दाना, उसमें से एक पेड़ आता है, उस पेड़ में कितने अन्न के दाने निकलते हैं। तो आप भूमि को एक दाना दे रहे हो, भूमि आपको कितने दाने दे रही है। आप एक आम का पेड़ बोते हो, उसमें से 300 आम लगते हैं। सो सुर प्रवृत्ति इज ऑल्सो ऑलवेज टू गिव बैक मोर टू सोसाइटी। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधु, एक भक्त कैसा होना चाहिए? वो जितना समाज से लेता है उससे ज्यादा उसे समाज को हमेशा वापस देने के लिए तैयार होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 23। हो गया 24। तुमं खल्वोषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयं भुवा न मुञ्चात्स्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधीः। पृथु महाराज प्रैक्टिकली ही इज लाइक गिविंग बैड वर्ड्स टू भूमि देवी। इतने गुस्सा हो गए पृथु महाराज। हमने देखा होगा तस्यामेव ही दुष्टायाम दंडो नात्र न शस्यते। ऐसी दुष्टा को दंड देना ही चाहिए, उनको दुष्टा कहा। तुम खलौ औषधि बीजानि प्राक सृष्टानि स्वयं भुवा। स्वयं भुवा, स्वयं भुवा अर्थात ब्रह्मा जी ने औषधियां निर्माण की हैं, ब्रह्मा जी ने बीज निर्माण किए हैं। निश्चित रूप से आप उन्हें अपने पास लेकर के अपने पेट में समेट करके बैठे हो, तो दिया तो आपने नहीं है, दिए सब ब्रह्मा जी ने हैं। तुम खलु औषधि बीजानि प्राक सृष्टानि स्वयं भुवा। ये सब सृष्टि किसने की है? स्वयं भुवा। स्वयं भुवा अर्थात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी स्वयं भू, इसलिए उनके बेटे स्वयं भुव मनु। हमने 3rd कैंटो में उसकी पूरा ये देखा है। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वैसे स्वयंभू के पुत्र स्वयंभुव। तो स्वयंभू क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की मां नहीं है, ब्रह्मा जी के केवल पिता है। गर्भदक्षाएं विष्णु के नाभि से जो कमल आता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म है। तो एक नॉर्मल शरीर को धारण करने के लिए जिस प्रकार से मां के गर्भ की आवश्यकता होती है, वैसे ब्रह्मा जी को किसी मां ने गर्भ में धारण नहीं किया, इसलिए वो स्वयंभू। तो स्वयंभू से जो आए वो स्वयंभुव। तो स्वयंभू ने सृष्टि की है औषधि बीजों की निश्चित रूप से। न मुंचन स्यात् आत्मरुद्धानी, उन्हें आपने अपने अंदर अवरोधन करके रखा है। न मुंचन स्यात्, आप उसे खोल ही नहीं रही हो। सो ये दलाल के जैसे है। मैंने
फार्मर से लिया और मैंने आर्टिफिशियली मार्केट में उसको होर्ड कर करके मार्केट में उसकी कमी दिखाई, और जब पैसे बढ़ गए तो मैंने अपना स्टॉक रिलीज कर दिया। दलाल ऐसे ही करते हैं। यस, जो भी चाहिए मार्केट से उठा लेते हैं। अभी कोरोना के समय में कितने लोगों ने ऑक्सीजन का तस्करी कर रहे हैं। बैंगलोर में हमारे एक डिवोटी ने बताया कि उनके पिताजी को कोरोना प्लस निमोनिया हुआ। सो जब उनको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो 5 kg का एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनको 30,000 रुपए में ब्लैक में मिला। 30,000 रुपीज फॉर अ 5 kg सिलेंडर, इमेजिन। सो दिस इज व्हाट पृथु महाराज इज अक्यूजिंग भूमि देवी ऑफ। आपने अपना शेयर यज्ञ का ग्रहण किया, उसके हिसाब से आपको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। और आपका भी कुछ नहीं है, स्वयं भुव ने किया है सब। आपको केवल हर जगह बिखेरना है, वो भी अब नहीं कर रही हो। माम अवज्ञाय मंदधी, हे मूर्ख स्त्री, तुम्हें लगता है मैं जानता नहीं क्या हो रहा है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भूमि देवी को दुष्टा कहा है, यहाँ पे मंदधी कहा है, माम अवज्ञाय, मैं बोल रहा हूं आप छोड़िए और आप छोड़ नहीं रही हैं, मेरी अवज्ञा कर रही हैं। श्लोक क्रमांक 25। अमुष्यां क्षुत्परीतानां मरतानां परिदेवितं शमयिष्यामि मद्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा। Now, with the help of my arrows, I shall cut you to pieces, and with your flesh satisfy the hunger-stricken citizens. आपने अभी गऊ का रूप धारण किया है ना, अभी आपको काटता हूं और आपके आने वाले फ्लैश से, गौ मांस से, मैं सारे, आप सोचिए पृथु महाराज कितने गुस्सा है, कितने गुस्सा है। आपको मार करके आपकी बोटी बोटी नोच करके खिलाऊंगा सबको। आपने ये डायलॉग सुना होगा, विलन बोलते हैं, यस, या कभी कभी हीरो भी बोलते हैं। तो पृथु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं आपकी बोटी बोटी करके उससे मैं अपने प्रजा की क्षुधा को संतुष्ट करूंगा। हाउ ही इज फ्लेयर्ड अप, और भूमि देवी कांप रही है। आपने मेरी अवज्ञा की है, आपकी बोटी बोटी करूंगा। श्लोक क्रमांक 26। पुमान योषिद तक्लीब आत्मसंभावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधोवधः। Any cruel person, be he man, woman, important eunuch, who's only interested in his personal maintenance and has no compassion for other living beings, may be killed by the king. Such killing can never be considered actual killing. तो जो व्यक्ति केवल अपने में ही संतुष्ट है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, उसका वध किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि पशुओं का वध, मनुष्य का वध नहीं लेकिन पशु का वध। क्यों? मनुष्य में दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा है। जितना कलियुग बढ़ता है, जितना स्वार्थ बढ़ता है, उतना वो इस इच्छा को अंदर दबा के रखता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा या चाह, ये एनिमल किंगडम में, पशु समाज में बहुत कम होती है। यहां तक कि पशु समाज में कैनिबलिज्म मतलब वो अपने ही बच्चों को या अपने ही स्पीशीज के अलग अलग लोगों को खाते भी हैं। शेर, सिंह जब देखता है कि उसकी पत्नी उसे संबंध नहीं रखने दे रही, तो उनके छोटे छोटे बच्चों को मार देता है। क्यों? छोटे बच्चे मर जाएंगे तभी तो पत्नी यौन संबंध रखने देगी।
कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं जो देखते हैं अरे बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से जो आगे जा करके जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो सही में तंदुरुस्त है, जो जी सकता है, उसको जिंदा रखते हैं, बाकी सबको वो खुद का भक्ष्य बना लेते हैं। ये हैं सारी चीजें। मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं चलता। आजकल वो आ रहा है, मनुष्य इतना नीचे गिर गया है। चाइना, ताइवान वगैरह में आपको ह्यूमन फीटस मिलता है खाने के लिए, अबॉर्टेड ह्यूमन फीटस, वहां की डेलिकेसी है वो। सो व्यक्ति इतना क्रूर हो गया है। सो क्योंकि जो व्यक्ति या जो जीव दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता, एक तरीके से उसे जीने का कोई आधार ही नहीं है, उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं तो ही हमें जीने का अधिकार है। देखिए समाज व्यवस्था कितनी सुंदर है और कितनी सखोल है। देयर इज लॉट ऑफ सब्सटेंस टू इट। तो वो व्यक्ति जो केवल स्वार्थ पर जी रहा है, वो पुरुष हो, वो स्त्री हो, वो नपुंसक हो, उसका वध योग्य ही योग्य। आप चिंता ही मत करो, ये पृथु महाराज कह रहे हैं। ऐसे ऐसे ही कोई नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरों के लिए उसके जीने की कोई इच्छा मंशा नहीं है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। श्लोक क्रमांक 27। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां त्रिलश्यः शरैः आत्मयोगो बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः। You are very much puffed up with pride. Tvam stabdham. We're puffed up. Durmadam. You have become mad. तो मद आ गया है आपके अंदर, गर्व आ गया है, और उसके कारण स्तब्धाम, यू हैव बिकम पफ्ड अप, छाती आपकी ऐसी फूल गई है। माया गाम तिलशः शरैहि। माया गाम, गा अर्थात काउ। तो माया गाम, यू सीम टू बी लाइक अ काउ बट यू आर एक्चुअली नॉट अ काउ। तिलशः शरैहि, I will scatter you into small particles of grain. वही बोटी बोटी एक कर दूंगा, और उस एक एक दाने को अपने सारे लोगों को खिला करके उनका पालन करूंगा मैं। So nonetheless, I shall cut you to small pieces like grains, and I will uphold the entire population by my personal mystic powers. तुमको क्या लगता है तुम मेंटेन करती हो? मैं मेंटेन करता हूं। तुमको काट करके बोटी बोटी तुम्हारी मेरे सारी प्रजा को खिलाऊंगा, और अपने स्वशक्ति से मैं प्रजा का पालन करूंगा। So we see somebody who's not performing their activities perfectly must be taught a lesson. There should be no free lunches. हर किसी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही होगा। कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 28। एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतांत इव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही संजात वेपथुः। At this time, Prithu Maharaj became exactly like Yamaraj, and his whole body appeared very angry. In other words, he was anger personified. After hearing him, the planet Earth began to tremble. She surrendered with folded hands. Yes. So, देखते हैं भगवान कैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आप दुष्टा हो, मंदधी हो,
आपकी बोटी बोटी काटूंगा, आपने मेरे शासन की अवहेलना की है, आपको क्या लगता है आप सब कर रही हो? माया गाम, आपने माया रूपी एक गौ का रूप धारण किया है, लेकिन आप असली में बहुत ही दुष्टा स्त्री हो, जो अपना यज्ञ भाग तो लेती हो लेकिन यज्ञ भाग लेने के बजाय अपना कर्तव्य निर्वाहन नहीं करती हो। So he is fire personified। बहुत ज्यादा गुस्सा है महाराज पृथु। तो ये गुस्सा देख करके भूमि देवी कांपने लगी और भूमि देवी कहती है महाराज पृथु से, तो आगे आने वाले श्लोक से धरणी उवाच, धरोवाच, धरित्री ने क्या कहा। सो हम देखते हैं हाउ king is supposed to be so very fixed up against upstarts। कोई भी अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना राजा के शासन में नहीं कर सकता। राजा का अगर आज्ञा नहीं माना, इट जस्ट डजंट गो थ्रू, वो चलता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलता, मानना ही पड़ेगा। सो ये है परफेक्ट शासन। सो हम देखते हैं ये परफेक्ट शासन पृथु महाराज का, और उसके अगेंस्ट आजकल का डेमोक्रेसी, कितना बड़ा भेद है। यस, सो व्हेन अ परफेक्ट किंग इज देयर and under that perfect king everything works perfectly। So selected monarchy is always far better than elected democracy। सिलेक्टेड मोनार्की, सिलेक्टेड कैसे? बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन मेरिट। तो जब ब्रह्मांड के व्यवस्थापन की बात आती है, भगवान कारणोदकशाही विष्णु या गर्भोदकशाही विष्णु को इलेक्शन नहीं लेते। अरे भाई चलो सूर्य का पोस्ट खाली है, कौन कौन लड़ना चाहता है, चलो नाम भरो, आवेदन पत्र भरो, जिसको चाहिए लगा के वहां चिपका देते हैं, आपको ये करना है, और नहीं करे तो वहां से निकाल भी देते। एवरीथिंग वर्क्स। सो दीज डेमिगॉड्स आर रियली पावरफुल, बट दे आर नॉट अबव द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करें तो भगवान स्वयं उन्हें किस प्रकार दंड देंगे, ये हमने इंद्र के मानभंग गिरिराज धरण लीला में देखा ही है। सो भगवान अत्यंत सुस्नेही है, मृदुभाषी है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। वी कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। यही इन पिछले 8 श्लोकों का सार है। तो अगर हम भगवान के द्वारा दिए गए चीजों को अपनाते हैं तो उसके एवज में हमें उन्होंने दिए हुए कर्तव्यों का निर्वहन भी करना ही होगा। इट इज अ मस्ट। तो भूमि देवी डर गई, और डर करके भूमि देवी ने किस प्रकार से पृथु महाराज के सामने अपनी दया की दुहार लगाई, ये हम कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।